आप सभी निश्चित तौर पर यह तो अवश्य ही जानते हैं कि अंग्रेजी नववर्ष कब प्रारंभ होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला कल्पतरु दिवस कब मनाया जाता है? आप में से बिरले ही जानते होंगे। आइए आज हम कल्पतरु दिवस के बारे में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव 1 जनवरी की संध्या काल में अपने शिष्यों को कृपा प्रसाद स्वरूप बड़ा ही अद्भुत फल प्रदान किए। काशीपुर उद्यान की यह विशेष घटना 1886 में श्री रामकृष्ण परमहंस देव के महासमाधि से कुछ ही माह पूर्व की है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव के विश्राम की व्यवस्था काशीपुर उद्यान में ही थी, परंतु भक्तगण तो साथ रहते ही थे। शाम के समय जब कीर्तन के आनंद में सभी निमग्न थे, तब श्री रामकृष्ण परमहंस देव समाधि से उठकर प्रांगण में आ गए। गिरीश घोष उनके साथ थे। श्री रामकृष्ण परमहंस ने गिरीश से पूछा, तुम मुझे क्या मानते हो? वैसे ये प्रश्न गिरीश से कई बार वे पहले भी कर चुके थे। गिरीश बाबू ने पूरी श्रद्धा से उत्तर दिया, हम सब आपको ईश्वर का अवतार मानते हैं। श्री रामकृष्ण किसी बालक की भांति प्रसन्न हुए एवं अब और क्या कहूँ ऐसा कुछ कहते हुए समाधि में निमग्न हो गए। समाधि से बाहर आते ही श्री रामकृष्ण सभी शिष्यों पर अपनी कृपा वृष्टि प्रारंभ कर दिए। किसी को गले लगाकर तो किसी को केवल दृष्टिपात के द्वारा ही अलौकिक आशीर्वाद से उपकृत किए। उस समय वहाँ जो कोई भी उपस्थित थे, वे सभी अपने अंदर अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति का संचार स्पष्ट अनुभव कर रहे थे। उनके शिष्य बताते हैं, वर्षों से जिस जिस लक्ष्य को लेकर वे साधना कर रहे थे, ठाकुर के आशीर्वाद से वे उस दिन साक्षात हो गए। जो माँ के दर्शन करना चाहता था उसे वह मिल गया, जो मन की शांति चाहता था उसे वह मिल गया, जो भक्ति चाहता था उसे अविचल भक्ति का प्रसाद मिला, कोई निराकार को अनुभव करना चाहता था उसकी वह इच्छा पूर्ण हुई। ठाकुर स्वयं साक्षात कल्पतरु बन गए। कल्पतरु अथवा कल्पवृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर जो भी इच्छा की जाए वह पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। ऐसी ही शक्ति कामधेनु में भी मानी गई है। इसलिए भारत में गाय का बड़ा महत्व है। गौ माता की सेवा से भी मन, बुद्धि व शरीर का मैल धुल जाता है। गाय के सानिध्य में कोई विकार नहीं टिकता। कामधेनु, कल्पतरु यह सामाजिक साधना के ही नाम हैं। समाज में जब त्याग जीवित होता है, तब ऐसा आदर्श समाज ही कल्पतरु के समान हो जाता है। फिर वहाँ कोई भूखा नहीं रहता। प्रत्येक की इच्छा पूर्ति के धार्मिक साधन समाज उपलब्ध करा ही देता है। हमारे महापुरुष अपने तप से हम पर कृपा दृष्टि का वरदान देकर हमारी इस त्याग व तप के जीवन में श्रद्धा को सुदृढ़ करते हैं। 16 अगस्त 1886 को शरीर छोड़ने से पूर्व 1 जनवरी को ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव ने अपने शिष्यों पर ऐसी ही कृपा बरसाई ताकि हम सभी तप के इस पथ पर सदा दृढ़ता से अग्रसर होते रहें। अपने व्रत को संबल प्रदान करने के लिए हम सभी आज 1 जनवरी को कल्पतरु दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन शाम को भजन करते हैं,
श्री रामकृष्ण परमहंस देव की जीवनी अथवा भक्ति मालिका में से इस प्रसंग का पठन करते हैं। ठाकुर के समक्ष अपनी उदात्त इच्छा जीवन के आध्यात्मिक, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय ध्येय को प्रकट करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। भक्त कहता है, आज के दिन तो वे श्री राम कृष्ण परमहंस देव कल्पतरु हुए थे, कितने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाई थी। इसी बात पर स्वामी शिवानंद कहते हैं, केवल आज के ही दिन वे कल्पतरु हुए थे ऐसा थोड़ी ही है, वे तो नित्य कल्पतरु हैं। जीवों पर कृपा करना ही तो उनका एकमात्र काम था। हमने अपनी आँखों के सामने उन्हें जीवों पर अनगिनत रूप से कृपा बरसाते हुए देखा है। हाँ, काशीपुर उद्यान में इस दिन उन्होंने एक साथ अनेक भक्तों पर अपनी कृपा बरसाई थी। उस हिसाब से आज का दिन विशेष है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कितने बड़े कृपा सिंधु हैं, यह बात आज की उस घटना से भक्त लोग विशेष रूप से जान पाए थे।